हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शीतल सिंह और मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है, शीतल सिंह एजुकेशन चैनल। तो आज मैं आप लोग को बौद्ध धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ कि उनकी जीवनी कैसी थी और वो अपने जीवन में क्या क्या किए, जिससे आप लोग को कुछ पता चलेगा, जिससे पीसीएस की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं एक थॉट के साथ शुरुआत करती हूँ। ये है स्वामी विवेकानंद जी की थॉट्स है। तो ये है कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जीवन में जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग इनफ मत कीजिए और ना ही रुकिए। नेवर गिव अप। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो जाए, कोई दुनिया कुछ भी बोले, बट आपको रुकना नहीं है। धीरे धीरे चाल चलते रहो और आगे बढ़ना है। कैसे भी बढ़ना है, क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे और एक न एक दिन सफल बन के दिखाएंगे। ऐसा हौसला रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज बौद्ध धर्म का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लाई हूँ, जो आपको एक स्टोरी के तौर पे सुनाऊंगी, उनकी जीवनी कथाएं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ठीक है। तो में हुआ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य के प्रधान थे और तथा माता माया देवी तथा महामाया कोलिय गणराज कोलिय वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने करा था। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से प्रचलित है या फिर गौतम बुद्ध के पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने ही इनकी शुरुआत की थी बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध ने की थी। और महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ। ठीक है, नेपाल में हुआ और उनके लिम्बनी में स्थान में इनके हुआ था। और पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया था। उनके पिता का नाम सुधोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है। तो बहुत कुछ कहेंगे। आप अगर कुछ करेंगे तब कितनी बुद्धि होगी और दिमाग कितना ज़्यादा आगे जाएगा, इसका कुछ नहीं जानते हैं। तो आप अपनी बुद्धि को बढ़ाइए ताकि आपके लिए आप क्या हैं ये मैटर नहीं करता। आप जो कर रहे हैं वो मैटर करता है। दुनिया क्या बोल रही है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। दुनिया कुछ भी बोलती है, आपको अपने कर्तव्य पर भरोसा रखना है। ठीक है। तो बौद्ध धर्म, तो चलिए बौद्ध धर्म के टॉपिक पे आते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जन्म के एक हफ्ते पहले उनकी माता मर गई। उनके जन्म के हुआ ना, उसके एक हफ्ते के बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। पहले कहा जाता था ना कि जब माँ रहती थी तो उनके बहनें जो रहती थी, कुछ होता था तो वो मौसी से अपनी साली से ही शादी कर लेते थे। तो प्रजापति गौतमी से गौतम बुद्ध के पिताजी ने शादी कर लिए, सुधोधन। प्रजापति गौतमी महामाया ने सिद्धार्थ को तो जन्म दिया। पहले भी लेबर पेन में औरतें महिलाएं की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि पहले उतनी सुविधा नहीं थी, बाहर नहीं ले जा पाते थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और एक हफ्ते में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। महात्मा की गौतम बुद्ध की लालन पालन उनकी मौसी ने किया है। उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया। मौसी प्रजापति गौतमी उनकी माँ बन गई। मौसी ही उनकी माँ बन गई। वह शाक्य कुल से है, इसलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे, उनके पिता तो इसीलिए उनको शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और उनके पिता सुधोधन शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, उनके पिता जो थे शाक्य गण के प्रधान थे।
और गौतम बुद्ध के बारे में कोई पंडित ने बोला, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में कोई पंडित ने बोला, जैसे होता है ना कि पहले पंडितों लोग से ही लोग पूछा करते थे, उन्हीं की बातों को सच माना करते। अब ऐसा हो गया ना कि नहीं, अपने कर्तव्य पर विश्वास रखना है और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में बोल दिया अरे इसे जॉब नहीं लगेगा तो विश्वास करके कुछ नहीं किए कि अब तो लगना ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार एग्जाम दीजिए, 2 बार दीजिए, जरूर मेहनत का फल मिलता है। बट गौतम बुद्ध के पिता की बात कर रही हूँ, तो उन्हें एक पंडित ने कहा था कि मतलब कि बुद्ध के बारे में कहा कि पंडित ने बोला कि यह 29 वर्ष की उम्र में घर द्वार त्याग देंगे। पंडित ज्योतिषी मुनि ने कहा बहुत ज्ञानी बनेंगे, बहुत बड़े साधु बनेंगे, दुनिया को सच्चाई के रास्ते ले जाएंगे, घर द्वार मोह माया सब त्याग देगा। तब राजा परेशान हो गया कि अरे भैया, मेरा एक ही बेटा है, ये राजपाट सब किसके लिए है, इसी के लिए ये भी घर छोड़ देगा, तो ये घर का वारिस कौन होगा। वो टेंशन में रहने लगे। गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा बोले तो घर द्वार मोह माया सब त्याग देगा। तब राजा परेशान होकर एक मतलब कि रेजुलेशन लिए, जो भी मतलब एक लिए कि नहीं, इसको बाहर नहीं जाने देंगे। अब बाहर की बातें इसको पता नहीं चलेगी तो इसका दिमाग कैसे डाइवर्ट होगा। अब बाहर जाते हैं ना तो किसी को देखते हैं, अरे ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो इंसान को लगता है कि नहीं मुझे भी ऐसा करना चाहिए, दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो ही जाता है। तो अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दिए, घर में हर तरह की सुविधा देने लगे, मतलब कि घर में ही। और तो फिर वो पंडित से बोले कि इसका उपाय बताइए कि आखिर मतलब कि किया क्या जाए। तो पंडित ने बोला कि सबसे अच्छा उपाय बताता हूँ, इसकी शादी कर दीजिए, और इसकी शादी कर देंगे ना तो आपका सारा प्रॉब्लम मतलब दूर हो जाएगा और ये गृहिणी जीवन में अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करने लगेगा और गृहिणी जीवन में अपनी बीवी बच्चों के साथ खुश रहेगा और ये पारिवारिक जीवन जीने लगेगा। बट कहते ना, जिसका मन अगर जैसा रहता है तो किसी को कोई बदल नहीं सकता है। तो इनकी शादी यशोधरा से हुआ। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी यशोधरा से हो गया। उनकी बीवी उनको बहुत प्यार करती थी और वो उनको सिखाया गया था कि इनको उलझा के रखो अपने में। तो बूढ़े तैयार व्यार होकर मेकअप वूकअप करके पूरा अच्छे से रहती थी कि ताकि मेरा पति हमें ही उलझे रहे, मतलब ऐसा बताया गया था। पूरा तैयार व्यार होकर रहती थी, बन ठन कर रहती थी, ठीक है, ताकि वो साधु न बन जाए। दिन भर खुद में उलझाए रखती थी। उनके परिवार ने ही उनको ऐसा सिखाया था, ऐसा करने को। यशोधरा के ससुराल वाले नहीं सिखाया था। मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध घर से नहीं निकलते थे, घर से बाहर जाने का मन ही नहीं वो करवाती थी। मतलब बोलती अरे ऐसा वैसा, थोड़ा चोटी बांध दो, ये कर दो, ऐसे उलझाए रहते थे। बट महल के बाहर जाएंगे तो राजा सुधोधन ने रास्ता डिसाइड किया। मतलब उनको एक दिन होता है ना, कितना आदमी शादी हुआ तो क्या दिन रात गाड़ी में रहेगा। इंसान का माइंड भी होता है, लड़का लड़की को घूमना होना चाहिए। तो उनका एक माइंड सेट किए कि नहीं, हमको बाहर जाने का मन है, हम बाहर जाएंगे, हमको नहीं घर में रहना है। वो बोर हो गए थे तो वो घर से बाहर जाने का डिसाइड किए। तो उनके पिताजी एक ऐसा रास्ता डिसाइड किए कि जहाँ पे कुछ भी उनको नहीं दिखे, माने कि खाली पेड़ पौधा और कुछ भी नहीं दिखे। बट कहते हैं ना कि जिसको जो दिखना रहता है तो कैसे भी दिख जाता है। तो वही हुआ गौतम बुद्ध के साथ। उनके पिताजी ने कितनी भी कोशिश की उनके बेटा का माइंड नहीं चेंज हो, बट जो होना रहता है वो तो हो के ही रहता है। तो वो गौतम बुद्ध का रास्ता डिसाइड हुआ, फिर अच्छे से सब कुछ डेकोरेशन हुआ, सारा मैनेजमेंट हुआ, उनके सारथी उनके घोड़े गए साथ में। तो महल के बाहर जाएंगे तो राजा सुधोधन ने रास्ता डिसाइड किया जहाँ कुछ भी ना दिखे उसमें बट कहते हैं ना
कि कुछ भी कर लो, जो होना है होते रहता है, वो कर ही रहता है। तो उसमें एक बूढ़ा मतलब वृद्ध आदमी 90-100 वर्ष का 80 वर्ष का जो भी बूढ़ा आदमी आया सामने, तो घोड़ा के सामने आ गया। वो बेचारा जा रहा था रास्ते में, सामने कच्छ में दिख गया। तो साथी था सारथी, और चन्ना जो घोड़ा को लगाता था लगाम। तो सारथी आया, चन्ना जो घोड़ा को लगाता लगाम, उससे पूछे वो कि जो उनसे पूछे, सारथी से पूछे वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों दिख रहा है। होता है ना कि अनजान जो रहता है, बचपना 16 वर्ष तो बचपना ही होता है ना, मैच्योरिटी थोड़ी आता है। तो उन्होंने पूछा कि सारथी ये ऐसा क्यों दिख रहा है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से कष्ट में है, मतलब ऐसा फील किए। तो उनके सारथी थे, वो बोले, सारथी बोले बूढ़ा व्यक्ति है, अंतिम दिनों गिन रहे हैं, सब आदमी बूढ़ा हो जाएगा, एक दिन सबका यही हाल होगा और सब मर जाएंगे, ऐसा बोला। ये सच्चाई है, फैक्ट है। इसलिए लाइफ में जो करना है वो कर दो, मरना तो एक दिन सबको है, एक पहचान बनाकर मरो, तब जिंदगी का कोई मतलब है, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। तो वो बोले अच्छा ऐसा, तो एक दिन सबके साथ होगा, तो मेरे साथ तो नहीं, सरकार सबके साथ ऐसा होगा। तो एक माइंड में फिट की है कि अरे जीवन मतलब ऐसा है। और एक मिला बीमार आदमी, वह जाने वाला है, सबको जाना है। वो बीमार था कर रहा था, ठीक है, बीमारी टाइप का कर रहा था। बोला कि अरे ऐसा क्यों करे सरकार, ये तो बीमार आदमी है और ये बहुत ही बीमार है, ये इसका अंतिम सैया पर है, ये भी मरने वाला है। दूसरा पॉइंट हुआ अरे बीमारी भी होता है, मरते भी हैं, अंतिम सैया भी आएगा। दूसरा हुआ एक दिन सबको जाना होगा, यही जीवन की रीत है। वो सारथी ने बोला। एक साधु भगवा पहन कर बैठा था, पूछे यह कौन है। बोले यह साधु है, भगवान की आराधना में मिलीन है, ऐसे करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब जो भी जिनकी आराधना करे मैं उनका सम्मान करती हूँ, ठीक है। तो वो मतलब कि आराधना में मिलीन थे। बोले ऐसा क्यों होता है। अरे सरकार, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मन को शांति मिलती है, मन को सद्बुद्धि मिलती है, सच्चाई के रास्ते पर जाते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, उनमें अपना जीवन विलीन कर दिए हैं, इसको बोलते साधु। तो घर बार त्याग दिए हैं। उनके मन में आया कि अरे ऐसा भी कुछ है, तो जीवन में कुछ करना चाहिए। घर पर रहकर मेरा जीवन नहीं चल सकता, ये क्या घर में उलझे हैं, ये वो, कुछ जीवन में अच्छा करो, सच्चाई के रास्ते पर जाओ, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन हो, सच्चाई के रास्ते पर जाओ। तो वो साधु को देखकर आराधना में वो बिजी थे, विलीन थे। उनके मन में यह सब देखकर वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया। यशोधरा से देखना, ये सबसे कुछ नहीं रखा। वो बोले यशोधरा से कि यशोधरा ये सब में कुछ नहीं रखा है, इनमें पारिवारिक जीवन जीकर जीवन को कुछ नहीं मिलेगा। जीवन मोह माया है, सबको त्याग देना पड़ेगा। ये जीवन मोह माया है, सबको त्याग देना पड़ेगा। लाइफ में कहते ना, परिवार के टच में रहते तो इंसान ज्यादा कुछ सक्सेस नहीं करता है, और थोड़ा सा घर से दूर होता है, परिवार से दूर रहता है, पढ़ने का टाइम मिल जाता है, बुक पढ़ लो, लूसेंट पढ़ लो, करेंट अफेयर पढ़ लो, सामान्य ज्ञान पढ़ लो, केबीसी 9 पढ़ लो, मतलब तरह तरह की आप ज्ञान ले सकते हैं, आपके पास टाइम हो। घर में अरे खाना खा लो, अरे ये कर लो, अरे मैगी खा लो, अरे इडली खा लो, अरे वहाँ पार्टी है, यहाँ चल दो, तो डिस्टर्ब होता है। और साइड में रहिए, पढ़ाई लिखाई सब होता है, और उससे ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। माइंड में जीवन में कुछ करने लायक रहता है, एक पहचान रहती है कि हाँ हम ये हैं, आज हम
हम ये हैं, आज हम वो हैं बनने के बाद। तो आपकी पहचान आपके कामयाबी से होनी चाहिए, बहुत जरूरी है आपके टाइम में। तो वो क्या बोलते हैं, वो बोले कि ये सब मोह माया है, इसको त्याग कर हमको लाइफ में कुछ बनना चाहिए, हमको सच्चाई के रास्ते पर जाना चाहिए, हमें बहुत कुछ करना है यशोधरा, मुझे घर बार त्याग देना है। तब क्या मतलब जीवन का सार, एक दिन मरना है, बुढ़ापा भी आना है, जलना भी है, इससे अच्छा घर को त्याग दो। यशोदा टेंशन में आ गई और वो बेचारी गर्भवती थी, ठीक है, गर्भवती थी और ऊपर से ऐसी बात सुने, बेचारी घबराई टेंशन में। तो जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ, वो सोचे कि नहीं, हमारी बीवी गर्भवती है और मैं घर छोड़कर जाऊंगा तो समाज क्या बोलेगा कि अरे बीवी गर्भवती थी और पिता भाग गया। ऐसा दाग नहीं लूंगा मैं जो भी करूंगा सब अच्छे मन से डिसीजन लेकर करूंगा। तो वो कुछ टाइम के लिए रुक गए। तो उनके घर में पहले होता था ना, बाइयाँ रहती थी, बच्चे होते थे तो जाते थे, कुछ जेवरात देते थे, खुशखबरी लाती थी कि अरे लड़का हुआ। पहले के जमाने में माइंड भी तो रहता था लड़का लड़की, आज भी बहुत सारे ऐसे घराने हैं जहाँ रहता है, बट आज के टाइम में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लड़का और लड़की बराबर भागीदार देना चाहिए। तो बोला अरे राजा, अरे लड़का हुआ है, लड़का यशोधरा को लड़का हुआ है। राजा के दरबार में बोला गया, महाराज आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, बेटा का नाम राहुल। तो बोले कि बेटा का नाम क्या रखा जाए, टेंशन में थे, बोले अरे यार रुकावट आ गया ऐसा वैसा। तो उन्होंने अपने लड़के का नाम राहुल रख दिया, राहुल केतु होता है ना, तो वो राहुल रख दिए। लेकिन वो बाधा बन गया उनके लिए, क्योंकि रुक गए, कांटा बन गया, तो कैसे आगे जाएंगे। कुछ दिन के लिए रुक गया। फिर 29 साल की अवस्था में घर छोड़ दिए। 29 साल की जब उनका बच्चा बड़ा हो गया हुआ, तब वो 29 साल की अवस्था में घर छोड़ दिए और अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, अलार कलाम से ली, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। सांख्य दर्शन कपिल ने लिखा है, शिक्षा तो ली बट लिखा कपिल है। रुद्रक नाम से योग दर्शन की शिक्षा ली, रुद्रक नाम से योग दर्शन की शिक्षा ली। इन दोनों में से प्रिय रुद्रक राम में माना जाता है, योग की मुद्रा में है। यूपी सारनाथ में एक जंगल है, मुग्धावन में 5 आदमियों के साथ तपस्या में लीन हो गए, एकदम ऐसे तपस्या में लीन हो गए जंगल में, पूरे 5 लोग के साथ सारनाथ में गौतम बुद्ध तपस्या में लीन हो गए 5 लोग के साथ। रुद्रक राम से विधि सीखी, रुद्रक राम से सीखे, फिर उस तपस्या कठोर तपस्या किए कि हमको सच्चाई के रास्ते पर जाना है, हमें गलत नहीं करना है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमको एकदम तपस्या में लीन और साधारण जीवन जीना है। तो वो सारनाथ में गए और तपस्या में सारनाथ चले गए, वहाँ बैठकर काफ़ी सारी तपस्या किया, तपस्या का कोई फायदा नहीं मिला। साल बीत गए, तपस्या के फल नहीं मिला। अचानक एक महिला मिली जंगल में, बाकी सब लोग ध्यान में लगाए। तब महिला से बोले, महिला से बोले, वो आ गई नजदीक, बोले क्या, तो बीना बजाने के लिए एक लय होना चाहिए। इतनी कठोर तपस्या से तो भगवान भी डर जाते हैं ना। अब कोई पागल जैसा साइको न खा रहा न पी रहा, एकदम लगातार पूजा कर, अपने शरीर पे भी ध्यान नहीं रहा, तो इससे भगवान थोड़ी खुश। भगवान क्या कहते हैं, भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप वो मेरे लिए सब कीजिए, ऐसा कीजिए। भगवान तो प्यार के भूखे हैं। भगवान थोड़ा सा आप में लगन देखते हैं कि इसका मन है। अब किसी का मन नहीं रहता, पूजा करता है तो ऐसा नहीं होता है। मन में श्रद्धा रहना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। अपने शरीर को जला कर पूजा करने से क्या फायदा है, मन में अच्छी श्रद्धा रखना चाहिए। तो बोले इतनी कठोर तपस्या मत करो, हमको इस तरह से तपस्या नहीं करना है, हमको भगवान पे ध्यान लगाना है, भगवान की
अंदर की चीज़ों को समझना है। यूपी में सारनाथ से बोध गया आए, जो कि बोध गया बिहार में पड़ता है। यूपी से बिहार आ गए, बिहार भ्रमण किए, बोध गया आए। फल्गु नदी, निरंजना नदी के तट पर, फल्गु जी से निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने घोर तपस्या की, शांति माहौल में, जहाँ नदी है, पीपल का वृक्ष अच्छा हवा देता है, पीपल वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के सामने वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी जन्म तिथि मरण सब कुछ वैशाख, इसलिए उनके वैशाख पूर्णिमा मनाया जाता है, गंगा स्नान करते। वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति, उनके शरीर से कहते ना लोग लाइट निकलने लगा, एकदम से ज्ञान हुआ ना ऐसे, तो एकदम चमत्कारी जैसा लाइट निकलने लगा पूरा, सब कहते हैं पूरा ज्ञानी जैसा लाइट उनके अंदर, एक अंदर से पावर एनर्जी आ गया। जिस दिन वो ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो उस दिन पावर आ गया चारों तरफ से, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, लाइट निकलने लगा, पावर एनर्जी मिली, पूरी तरह से बेरागत हो गए। उनका सब कुछ वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ। जन्म मृत्यु चाहे कुछ भी हो, सब कुछ पता नहीं ऐसा क्या था। ज्ञान वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ज्ञान प्राप्ति, सबसे ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में दिए, सबसे से ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ में दिए। ने 5 लोगों की भाषा पाली भाषा थी उनकी, अब भी भले नहीं है भाषा पाली प्रचलित में उस टाइम थी। अब तो इंग्लिश बोलता है ना, इंग्लिश, अरे यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है भैया, ये बहुत नॉलेज वाला है। होता है ना इंडिया में, अरे यहाँ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इंग्लिश बोलो फटाफट, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो बेचारा पढ़े लिखे तरह तरह की बेसिक पूरा क्लियर है बट इंग्लिश नहीं बोल पाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो वही पाली भाषा उस समय प्रचलित थी, इसलिए उनकी भाषा प्रचलित हुई। यूपी का जगह श्रावस्ती, यूपी से नेपाल से सटे हैं जगह है श्रावस्ती, सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया वहाँ पे 2 बजे रात को अंगुली मार ने घेर लिया गौतम बुद्ध को, और चाहे डाकू बोला डर नहीं लग रहा है, हा 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 हा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मैं अंगुली मारूं तो मेरे हाथ को काट दूंगा और तुझे खा जाऊंगा, ऐसा बोले। अंगुली बाल ने बोला हा 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 2 बजे रात को मैं तुम्हारे साथ, बोले मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, तुम्हें डर लगना चाहिए। मुझे क्यों डर लगेगा, जो तुम 24 घंटे रात को आते हो, डर से ही तो रात में आते हो, दिन में तो आओ, और तुम्हारे में ऐसा है तभी तो तुम बोल रहे हो डर लगता है, डर लगता है। जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वालों को डर नहीं लगता, मैं तो 24 घंटे भ्रमण कर सकता हूँ, ऐसा बोले। और वो सोचने लगा अरे भैया हम उंगली लटकाए हुए हैं और तुम्हें डर नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों को ही उंगली लटकाए हुए हैं। बोला नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, बुद्ध तुम डरो। वो बोले नहीं, वो नहीं डरे। बुद्ध अंगुली माल 2 घंटे उनको उपदेश दिए, अपने विचार दिए, उपदेश दिए। रात को 2 बजे तक से 2 घंटे तक दिए कि हमको मारना नहीं, हम 24 घंटे घूम सकते हैं, हमको डर नहीं लगता। तुम रात को डाकू बन के आते हो, जो अच्छा इंसान रहते तो आते, जो जीवन में कुछ अच्छा करो तब तुम्हारा नाम होगा। उसको जो एक पत्ता तुम तोड़ो, अंगुली माल ने एक पत्ता को ऐसे तोड़ लिया, बोला कि जोड़ो इसको, वो नहीं जोड़ पाया। तो वो बोले कि जब तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़ते क्यों हो, ऐसा बोले। जो सारी उंगलियां पहने हुए हो कितना कष्ट हुआ, ये भी किसी का बेटा होगा, पति होगा, माँ होगा, बाप होगा, जो भी होगा, तो इसको कितना दर्द हुआ होगा जब तुम तोड़े होगे। तो इसको तुम जोड़ नहीं सकते तो तोड़े क्यों, हाँ तोड़े क्यों। आज ऐसा ही तुम्हारा दिन आ गया है कि लोग तुमसे डरते हैं। ये जीवन है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाओ, तभी जीवन का कोई मायने है। तब अंगुली माल होता है ना, कोई बहुत
बड़े साधु माता पिता होते डांट देते हैं, बच्चे को बुरा लगता है, बच्चे को कहीं ना कहीं वो बात सटकता है कि वो कर गया और मैंने नहीं किया, मेरे माता पिता सही बोलते, सारी सुख सुविधाएं दी फिर भी जीवन में कुछ नहीं किया, लोग सही मेरे पे ताना मारते हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान को बुरा लगता है, बहुत लगता है कि आखिर मैंने जीवन में कुछ तो गलतियां की, तभी तो मैं सक्सेस नहीं बन पाया, मैं इतनी पढ़ाई करके मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सही है, तो इंसान को थोड़ा सा ये मन में रखना चाहिए कि आखिर मैं यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हूँ, मेरे में कुछ तो कमियां है, इसलिए मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही। तो अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, अच्छा करके दिखाओ, ऐसा शोर मचा दो कि दुनिया देखती रह जाए, ऐसा शोर मचा दो, शोर मचाओ, अंदर ही अंदर खूब पढ़ाई करो। जब एक बार कामयाब होंगे ना, तो जो बोलने वाले रहते हैं ना कि अरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता, इसके पास तो नॉलेज ही नहीं, ऐसा वही लोग आकर कहेंगे अरे मुझे तो पता था कि ये कर सकते हैं। तो वही उंगली माल को लगा कि नहीं, आखिर मैं ऐसा बना हूं तभी तो ये बोल रहा है, जब मैं जोड़ नहीं सकता तो मैं तोड़ू क्यों। वो भी उंगली माल महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो गया, भगवान मानने लगा, भगवान प्रभु आज ने मुझे गलत रास्ते से बचा लिया, मैंने जो भी पाप किया है तो मुझे क्षमा करना प्रभु, आप कौन हो, आप तो दीन बंधु दयालु भगवान हो, मुझे अपनी शरण में ले लो। तो अमीर माल को भी उन्होंने उपदेश दिया। कहते हैं ना कि गलती करो, अगर गलती का एहसास हो जाए तो आपको भगवान भी माफ कर देते हैं, बस एहसास हो जाना चाहिए कि हम गलत किए हैं और अच्छा फिर करिए, भगवान आपको जरूर माफ करे। तो वो खुद को वो भगवान को समर्पित कर दिया। तुम जो कहते हो उस पर विश्वास मतलब कि मत करो कि मैं गलत हूँ, तुम सोचो कि मैं अच्छा हूँ, उसी को यूज करो करो, ठीक है। अपने आप को प्रूव करके देखो, खुद से सोच कर देखो। तो ऐसा था उंगली माल की स्टोरी। अब दूसरा स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध का। अगला, गौतम बुद्ध को एक बूढ़ी औरत ने जूठा आम दिया। एक बूढ़ी औरत ने जूठे आम खाने को उपहार में दिया और सब लोग ने सोने चांदी जबरात हीरे, बड़े बड़े राजा होते हैं ना, ये दे देते हैं वो देते थे, उनके लिए कुछ नहीं होता है सोना चांदी। 100% में से 0.01% वो निकाल कर देते हैं। एक जो गरीब होता है ना, जिसके यहाँ कुछ नहीं होता है, वो अपनी मेन चीजों को दे देते हैं। कुछ बेचारी एक बूढ़ी औरत झोपड़ी में थी, उसके पास कुछ नहीं था, पता नहीं कहाँ से आम मिल गया था, वो खा रही थी, ऐसे देखी बुद्ध भगवान को, डायरेक्ट वो हाथ में रख दी। उसके पेट का कोई भरोसा नहीं, उसका पेट अब कैसे भरेगा, उसके घर में कुछ नहीं था, बस एक आम था उसके पास, वही दौलत वो दे दी बुद्ध भगवान को। बुद्ध जी रख लिए। बुद्ध जी ने सब सोचा, अरे ये औरत जूठा आम दे दी, जो आम जो बुढ़िया ने दिया है वो अपना टोटल संपत्ति दे दी, ठीक है। जो 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 आम थी वही एक आया, वो भी हमको दे दी, वही एक था उसके पास, वो भी दे दी, टोटल संपत्ति दे दी। बिन सोचे सोना चांदी तो लोग 100% बड़े बड़े राजा पर 1% दिए, 0% भी मान के चलिए, 100% संपत्ति कोई तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान ये नहीं चाहते हैं कि आपको सब मुराद पूरे कर दिए, हमको ये दे दो, या आप गरीब है कष्ट में भगवान से मांगने जाए तो एक लोटा जली, एक लोटा दूध लेकर जाए, फल लेकर जाए, ये लेकर जाऊं, नहीं। भगवान तो श्रद्धा देखते हैं, आपका मन देखते हैं कि आप किस रास्ते पर है। ऐसा रास्ता भी रहता है ना, अगर सही रहता है तो उस पे ही चलना चाहिए, सीधे रास्ते पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। इसीलिए कैसा भी रास्ता हो घबराए नहीं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। तो घबराइए नहीं, भगवान आपके साथ है, आप चलते रहिए अच्छे रास्ते पर। तो यही था कि जीवन में कितना भी संपत्ति हो, भगवान को कोई थोड़ी देता है। माँ बाप मिष्ठान चढ़ाता, भगवान खाते हैं, श्रद्धा देखते हैं, खुश होते हैं। तो वही होता है, थोड़ा सा इंसान चढ़ाता है बट भगवान उसकी श्रद्धा देखते हैं।
ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत कुछ चढ़ाएं, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को एक गाय, महात्मा बुद्ध ज़्यादा खुश होकर बोले कि मुझे आम वाले लिए हैं जो उनकी नीयत अच्छी लगी, उन्होंने मेरी संपत्ति। सब बोला पागल है क्या, इतना सोना चांदी दिए, हम लोग को नहीं तारीफ कर रहा है। और ये आम वाले को एक गलत इंसान होता है ना, लावी ललची, उसको सोना चांदी देने वाला इंसान अच्छा लगता है। एक सच्चा इंसान गरीब जाता है 100 रुपया लेकर कोई भी पार्टी में, उसकी वैल्यू नहीं दी जाती, अरे 100 रुपया दिया है, और उसके अंदर की चीज कष्ट को नहीं इंसान देखता है। और एक बहुत ज़्यादा तोहफा लेकर, सोना चांदी लेकर जाता कपड़े, उसकी ज़्यादा मान मर्यादा होती है। तो वो सब दिखावा है, छलावा है, ये सब कुछ नहीं है। धरती पर इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। पैसा क्या है यार, आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, कुछ नहीं, जाना तो लंगा ही है। तो पैसा नहीं मैटर करता है जीवन में। तो वही गौतम बुद्ध ने उसके प्यार को देखा, उसके लालसा को देखा, अपने बच्चे जैसा समझ के वो आम दे दी, उस पर वो खुश गए। बेचारी भूखी पेट रह के आम दे दी, उसे उनको वो प्रिय सी दिखे। और मान के चलिए, और एक आनंद थे जो उनके प्रिय सिद्ध थे। महात्मा बुद्ध को एक गाली दे दिया, खूब गाली दिया, बोले दे दो, पूरा गाली दिया। महात्मा बुद्ध को सब गाली दे दिया। उस लड़ के पास सम्मान दिया, खूब गाली दिया। बोले, फिर बोला इतना ले जाओ, सोना लेना है तो ले जाओ। हाँ, बोले कि सोना भी ले जाओ, अपनी बातें भी ले जाओ, मैं कुछ नहीं लूँगा। तुमने जितनी गालियाँ दी हैं वो भी ले जाओ वापस, ना ही मैं सोना लूँगा, कुछ नहीं लूँगा, अपनी उपहार अपने पास रखो और गालियाँ भी ले जाओ। बोला गालियाँ कहाँ ले जाऊँगा, सारी गालियाँ तो मैंने इन्हें दिया है, नहीं गालियाँ भी। तो कहते हैं ना, जो गाली, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आप उसका एक जवाब भी नहीं दिए तो सारा लौट कर वापस आता है और आकर सब लग जाता है। तो जितनी गालियां सब आप ही हो, हम कुछ नहीं है। इसलिए जीवन में पढ़े लिखे इंसान लोग ना वैसे लोगों से दूर रहते हैं, गाली गलौज से दूर रहते, नहीं बोलते, साइड। सब लगता है कि अरे नहीं, वापस लौट कर आता है, कहीं ना कहीं आपको पड़ता है अगर गलत नहीं। गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा, उसे दिमाग पे सटक गया कि अरे इतनी गालियाँ दी हैं, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इनमें इतनी बड़ी, सही में इनमें कोई शक्ति एनर्जी है, कोई गाली नहीं। अरे भगवान, मैं तो आपके बड़ा शिष्य बन गया, वो भी शिष्य बन गया, तुम रख लो, हम नहीं ले जा रहे हैं। वो भी भगवान का शिष्य बन गया। महात्मा बुद्ध की महिमा को देख सब लोग चंकित रह गए और वो भी शामिल हो गए अपनी टोली में। गौतम बुद्ध के पास महिला लोग आई, धर्म को तैयार नहीं, लेकिन बार बार महाराज जरूर। एक महिला आती थी, बोलती थी महाराज हम लोग औरतों को भी रख लो, महाराज हम लोग औरतों को भी रख लो, महाराज हम लोग भी करेंगे, भ्रमण करेंगे, आपकी टोली में आएंगे। महाराज बोले नहीं, औरत लोग को तो नहीं रखना है। अरे डिस्ट्रैक्ट, ये वो नहीं रखे। फिर बट बहुत ज़्यादा बोलने लगे, महिला को भी बुद्ध धर्म में शामिल कर लिया। बोलने के बाद वो शामिल कर लिए। महात्मा बुद्ध अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन सोचे कि नहीं टिकेगा, नहीं चल पाएगा। जब महिला बौद्ध धर्म में आए तब महात्मा का बुद्ध ने कहा बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध बोले कि बुद्ध धर्म ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। बुद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, उनकी मौसी थी। वैशाली की एक डांसर थी जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, नगर वधु का नाम दिया गया था। उन्होंने भी अपने पिता का नहीं बात सुने तो नगर वधु बनी, बहुत सुंदर थी। आम्रपाली बहुत सुंदर नर्तकी थी, वह भी शामिल हो गई भगवान के टोली में। बौद्ध धर्म में कठोर नियम पालने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग सत्य का सिद्धांत त्रिरत्न ने दिया। बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध के साथ धम्म और संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब उनके त्रिरत्न थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा की जाती है। जो
जो है बहुत, ये सब बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। बुद्ध के जीवन में संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना और प्रतीक जन्म है कमल एवं सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान है पीपल, बोधि वृक्ष, निर्माण पद चिन्ह। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुबेला में वे सबसे पहले त्रिशीपतन वर्तमान सारनाथ वाराणसी में पहुंचे। वहां उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन और घर छोड़ने में महाभिरिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। जब घर को छोड़े थे, ठीक है, जब घर को वो छोड़ दिए थे तब राजगृह में उन्होंने द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ वर्षकाल व्यतीत किया। मगध के राजा बिंबिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। उनके लिए महाविहार बनवाया। राजगीर से चलकर बुद्धि लिच्छवियों के राजा वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने 5वां वर्ष काल व्यतीत किया। लिच्छवी ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटागशाला का निर्माण करवाया। वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु अमरपाली उनकी शिष्या बन गई। भिक्षु संघ के निवास के लिए अभी अमरपाली प्रदान की। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिला के संघ में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला देवदूत बुद्ध का चचेरा भाई था। वो पहले उनका अनुगत बना और फिर उनको विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसके इरादे सफल नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राजा में हुआ। यहाँ बुद्ध ने इनकी वास किए। कौशल राजा के नामक व्यापारी। तो यही सब है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार जो कि है। मैं आपको क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिष्क्रमण का रूप दिया गया है? तो उनका गृह त्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी? तो कोल्य वंश से थी। बुद्ध का जन्म हुआ तो लुम्बिनी में हुआ। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो इनमें से कोई नहीं है, जैसे पार्थ, प्रचन, मिहिर, गुड्डाकेशी सब कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? तो मल्ल में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? मल्लों के। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध की को ही निर्माण का माना गया है। बुद्ध के सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्माण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो बोध गया में है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण निम्नलिखित राज्यों में किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो जीवन से था मतलब कि कौशल से और मगध से। विकल्प दिए महाजनपदों में कौशल, मगध, महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? समुद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। वहाँ शुकर माधव भोज सामग्री खाने में अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए। वहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध द्वारा प्रामृत निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? सुभद्र। हाँ, सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में अपने अंतिम वर्षा ऋतु को बिताई। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत का निर्माण का अवधारण है? तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो सारनाथ में किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ग्रंथों में लिखित में धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश।
धम्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, सर्वाधिक। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उदयन के। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासक काल में कौशाम्बी आए थे। वहाँ उन्होंने नौवां विश्राम किया। उदयन में पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद वो सीताराम विहार भिक्षु संघ का दान किया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की तो महाकश्यप द्वारा। प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसके बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बौद्ध की शिक्षा का संकलन हुआ। उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो महाकश्यप। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी तो राजगृह में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से वसुमित्र। कनिष्क के शासनकाल बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। तो यही सब है। फिर गौतम बुद्ध मरे तो उनके हिस्सों का 3 भाग किया और स्तूप भी है उनका बड़ा, सांची स्तूप एमपी में भी है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रभावित किया है। तो ये है दुख है संबोधित है। गौतम बुद्ध को प्रतीत समुदाय के सिद्धांत का बोध हुआ था। इस कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था इस प्रकार: दुख संसार में सर्वत्र दुख है, जीवन दुख एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध दुख का अंत संभव है। दुख निरोधगामी प्रतिपदा दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय है। अष्टांगिक मार्ग। जीवन एक दुख से भरा हुआ है। इंसान को कुछ न कुछ चाहिए होता है, नहीं मिलता है तो दुखी रहता है। तो उन्होंने ये सारी बातें बोली। जब नालंदा महाविहार किसके लिए महाविख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा? बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। तो आत्मा और दमन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख थे: नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार द्वीप पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बंडगांव नामक गांव के समीप स्थित है। यहाँ महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के कठियावाड़ा क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित है। पश्चिमी भारत शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। ठीक है। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। विक्रमशिला बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की परघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल राजा, राजपूत वंश के राजा 1770 से 1810 ईस्वी में की। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनाए। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरिनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। यही सारी बातें हैं। ठीक है, जो आप लोग से मैं साझा की हूँ। बौद्ध धर्म का बोधिसत्व पद्मपनि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकांतिक है, अजंता में है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन है। ठीक है। निम्नलिखित में शैलकृत गुफा में 11वां सिरों को बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कन्हेरी। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बौद्ध धर्म के बारे में और भी बताऊंगी।
कौन सा शासक बौद्ध के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्ति हुई? गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली। चलिए ठीक है गाइज, बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग को बताई और अच्छा लगा, और आप लोग को अच्छे से ऑब्जेक्टिव में मैं बताऊंगी, ठीक है। वो मरे तो उनका जो भाग था, बहुत जगह बने, बड़े बड़े स्तूप बने हैं, लाइट ऑफ एशिया भी उनको कहा जाता है, और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगती है, मन को शांति मिलती है और पॉजिटिव थिंकिंग आते हैं। तो गौतम बुद्ध भी हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मायने की, अपने जीवन को त्याग कर एक सत्य सच्चाई के रास्ते जीवन में, मतलब ऐसे भी लोग थे कि जो सच्चाई के रास्ते पर आते थे, और आज भी अगर आप सच्चाई के रास्ते पे आते हैं तो जीवन में कितना भी कष्ट झेलना पड़ता है, बट आप आगे जाकर बहुत नाम कमाते हैं। तो ठीक है, चलिए।